वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप का, निराकार निर्विकार स्वरूप का ध्यान करते हुए, ध्यानमय चिंतन करते हुए उन महान प्रभु के भाव से अपनी आत्मा को जोड़ने का प्रयास करें। भगवान हमारे जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में सर्वत्र विराजमान है। हम उनसे अविद्या के कारण दूर है और वो विभु व्यापक होने से, सर्वज्ञ होने से सर्वत्र है और सर्वत्र सब पदार्थों के ज्ञाता है। तो भगवान मुझे देख रहा है, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र है, इस बात को तत्वतः अनुभव करें। उसके लिए जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं उसे स्थिर करें, व्यवस्थित करें, कमर पीठ गर्दन को सीधा सहज रखें। नेत्रों को बंद कर लें और बाहर से भीतर आने वाले श्वास को, प्राण को धीरे धीरे भीतर लेते हुए अनुभव करें। तत्पश्चात जब श्वास, प्राण पुनः लेने का मन करे तो इसे धीरे धीरे छोड़ते हुए पुनः फिर से भर लें और अपने मन को दोनों कानों के आकाश में ले जाकर दिव्यनाद के श्रवण में लगाएं। बिरकुटी में ले जाकर दिव्य प्रकाश के दर्शन में लगाएं। श्वास को, प्राण को अनुभव करते, रोकते हुए, लेते और छोड़ते हुए, दिव्य नाद को अनुभव करते और दिव्य प्रकाश को देखते हुए बीच बीच में परमात्मा के निज नाम ओम का मानस जप भी करें। जप करते हुए भगवान के स्वरूप का विचार करें।
उनको अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान विचार विनिमय ध्यानमय चिंतन के द्वारा जाने समझे अनुभव करें। भगवान पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा के स्वरूप को बताने वाला उनका नाम प्रणव है। ततः प्रत्येक चेतनादिगमोप्यंतराया भावश्च, जो इस ओम नाम का अर्थ पूर्वक भावना पूर्वक तज्जपस तदर्थ भावनम, भावना पूर्वक जाप करता है और इसके अर्थ का विचार करता है, उस साधक की आत्मा का परमात्मा साक्षात्कार साधक को करवा देता है और स्वयं भी अपने स्वरूप का प्रकाश कर देता है। और जो अंतराय है, जो मानसिक शारीरिक और जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो आदि व्याधियां होती, व्यक्ति तब उन सब से तर जाता है। तो अब मैं 5 मिनट मौन होता हूं, 5-7 मिनट तक आप ये ध्यान प्रयोग करें। सीधे होकर बैठे रहें, कमर पीठ गर्दन को सीधी रखें, मुनियों की तरह सिद्धों की तरह ऋषि ऋषिकाओं की तरह स्वयं को आसन पर स्थिर अनुभव करते हुए प्रयोग प्रारंभ करें। ओम कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार ध्यान में प्रभु का चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, प्रभु नाम का स्मरण करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें जीवन के लिए, जो आपने अनुभव किया उसके लिए। क्योंकि जीवन में जो भी कुछ है वो सब प्रभु की व्यवस्था नियमों से ही हमें प्राप्त होता है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर कर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। हो, ईश्वर नाम स्मरण प्रभु ध्यान के बाद हम गीता के द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। थोड़ा हम पृष्ठभूमि को दोहरा लें। पीछे के श्लोकों में अर्जुन को मोह से बाहर निकलने का मार्ग श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कि वे मोह से बाहर निकले और मोह संसार में, संबंधों में, वस्तुओं में, व्यक्ति के अंदर बनता है, कुटुंब में, और दूसरा मोह उत्पन्न होता है जहां उसकी बुद्धि भ्रमित होती है। वो है एक तो शास्त्रों की भिन्नता में, जो अलग अलग मत संप्रदाय हैं उनमें, कि वो किसे सही और किसे गलत समझे। दूसरा उसके बाद जो सत्य शास्त्र में पहुंच गया है, उस सत्य शास्त्र के अंदर भी जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के जो अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, उन सब का पालन करते हुए भी वो कैसे योग को प्राप्त हो, समाधि को प्राप्त हो, समस्याओं के समाधान को प्राप्त हो, उस बारे में पिछले श्लोकों में बताया गया। उसके लिए जरूरत है विवेक ख्याति की, जरूरत है विशिष्ट बुद्धि की, जो समता से भरी हो, जिसमें पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ हो। ऐसी जो बुद्धि है, वो बुद्धि ही शास्त्रों में जो व्यक्ति के लिए भांति भांति के कर्तव्य कर्म बताए, उनमें मुख्य कौन है, गौण कौन है, इनको उसके सामने स्पष्ट कर देगी। उसे सांसारिक कीचड़ से बाहर निकालेगी, उसे
शास्त्रों की भिन्नताओं से, संप्रदायों से बाहर निकालेंगे और उसे शुद्ध शास्त्र से जोड़कर उस शास्त्र में भी जो अलग अलग कर्तव्य कर्म बताए उनमें से मुख्य गुण का भेद समझा देगी। जो विशिष्ट बुद्धि होगी, जिसे पीछे के श्लोकों में विशेष बुद्धि कहा गया, वो मोह रूपी कलील से व्यक्ति की आत्मा को व्यतितरिष्यति तरना सिखा देती हैं। और जब व्यक्ति बुद्धि के द्वारा उचित अनुचित के भेद को समझने लगता है तो फिर उसको पदार्थों से निर्वेदम वैराग्य हो जाता है। यानी वो आत्मातः देखता है कि मुझे जन्म मरण से मुक्त होने के लिए क्या करना, क्या नहीं करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना है, क्या पहनना क्या नहीं पहनना है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, वो सारा भेद खुल जाता है। फिर वो श्रोतव्य और श्रोतस्य, जो भोगे उनकी आसक्ति से मुक्त हो जाता है और जो अभी भोगे नहीं आगे भोग सकता है उनके प्रति लालसा समाप्त हो जाती। तो इस प्रकार से हमने पीछे के कई श्लोकों पर चिंतन किया और चिंतन का सार पीछे बताया कि फिर ऐसी स्थिति में साधक की बुद्धि निश्चल अचल हो जाती है। फिर साधक योग को, समता को, तत्व को प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद में अर्जुन के अंदर शंका उठ रही है। शंका ये उठ रही है, अर्जुन कह रहा है कि ठीक है, साधक उत्कृष्ट बुद्धि को प्राप्त करके, वैराग्य को प्राप्त करके अतीत और भविष्य में मिले और मिलने वाले सब पदार्थों में आसक्ति भाव को त्याग करके वो योग में तटस्थ हो जाता है, उसकी बुद्धि अचल और निश्चल हो जाती है। ऐसा जो योगी है वो योगी कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, वो कैसी बुद्धि वाला होता है, वो कैसे बैठता व्यवहार करता है और वो कैसे चलता खाता पीता जीवन निर्वाह करता है। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर अर्जुन अब अगले 54वें श्लोक में पूछ रहा है श्री कृष्ण से। श्लोक देखिए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन कहता है कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ से, स्थित बुद्धि वाले, स्थिर बुद्धि वाले, ज्ञान में विचारशील साधक की जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो वो स्थिर बुद्धि वाले समाधिस्थ से, समाधिस्थ पुरुष का भाषा यानी लक्षण का यानी क्या होता है। स्थित धी, जिसकी स्थिर बुद्धि है, किम प्रभा से थे, वह क्या बोलता है,
वो क्या बोलता है, वो कैसी बातें करता है। किम आसीत, किस प्रकार स्थिरता से इंद्रियों को निरोध करता है, विषयों से रोकता है। किम व्रजेत, इंद्रियों के किन किन विषयों को ग्रहण करता है और किन को नहीं करता। तो अर्जुन उस अवस्था को प्राप्त होने से पहले ही वो पूछ रहा है, ताकि कृष्ण जो फल बताएंगे, जो उस पुरुष का स्वरूप बताएंगे, स्थित प्रज्ञे वाले का, उत्कृष्ट बुद्धि वाले का, तो फिर अर्जुन वो फल अपने अंदर देखना चाहता है कि मैं वैसा बना कि नहीं बना, मैं वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि मुझे आप बताओ ये क्या है। तो श्री कृष्ण ने, जैसा कि अर्जुन ने पूछा, अब श्री कृष्ण उसे आगे बता रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपन्ना से शास्त्रों के विरुद्ध वचनों से तर जाएगी, जब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद में तू कैसे बोलेगा, कैसे उठेगा बैठेगा आचरण करेगा, वो सारी बातें कृष्ण आगे बता रहे हैं। तो देखिए अगला श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब जो साधक हैं हम लोगों में, विशेष रूप से जो आत्मोन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यमनियमों के फल महर्षि पतंजलि ने आगे बताए, उन फलों को देख करके व्यक्ति ये समझ सकता है कि वो यम नियमों का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी योग्यता यम नियमों वाली बनी कि नहीं बनी, ये जांच सकता है। वैसे ही यहाँ जो श्री कृष्ण बता रहे हैं, इन चीजों को अर्जुन अपने जीवन में देखकर, यानी हम सब साधक अपने जीवन में देखकर जान सकते हैं कि हम इस अवस्था को प्राप्त हुए कि नहीं हुए। तो कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, तदा जब पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पर जीवात्मा, वो स्त्री का भी हो सकता है और आदमी का भी, पुल्लिंग का भी स्त्रीलिंग का भी, किसी का भी आत्मा जीव हो सकता है। इसलिए कहा जब पुरुष मनोगतान, मन में स्थित सर्वान कामान, सब कामनाओं को, अब यह समझना है कौन सी कामनाएं, कलिलस से सांसारिक कामनाएं, जिन कामनाओं की पीछे बात कर रहे थे। जब मनुष्य केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो, जब मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो, ध्यान से सुनना बात को, जब मनुष्य का केवल अपने कल्याण का ही उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का, इस स्वार्थ पर ध्यान देना,
धन संपत्ति कुटुंब कबीले से स्वार्थ का संबंध न हो। संबंध तो हो लेकिन स्वार्थ वाला संबंध न हो, ये कह रहे हैं। स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। कुटुंब में रहेगा, परिवार में रहेगा, जन्मेगा कहाँ, कहाँ जिएगा, कहाँ रहेगा? संसार में तो रहेगा, लोगों के बीच में तो रहना ही पड़ेगा, लोगों के बीच में ही रहना पड़ेगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबके बीच में रहते हुए भी जो अपने कल्याण को ही मुख्य करके देखता है और कुटुंबी जनों, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न रखता हुआ सांसारिक मोह से तर जाता है। दूसरी बात कही, पुस्तकों की पढ़ाई करने, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य ना हो, अपितु केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो। शास्त्रों के द्वारा तत्व का उपदेश करने का उद्देश्य हो। केवल शास्त्रों को पढ़ने और उनमें डुबकी लगाने भर तक का उद्देश्य न हो। कई लोग हैं, वो कहते जी हमें तो इसका पारायण करना है, किताब में क्या लिखा है ये जानना है, मुक्ति प्राप्त करना है ये नहीं है, ध्यान साधना में उतरना है ये नहीं है, और विशेष गति करनी है ये नहीं, ये नहीं है। उनका उद्देश्य है केवल जानकारी प्राप्त करना। तो जिनका उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना है वो शास्त्रों के मोह से नहीं तरेंगे, वो शास्त्र ऐषणा के अंदर डूबे रहेंगे, ऐसा कहना है। तो जब शास्त्र ऐषणा, शास्त्र मोह और कुटुंब मोह जाएगा स्वार्थ के त्याग से, और शास्त्रों का मोह जाएगा तत्व के अनुभव के उद्देश्य से। ये चारों बिंदु ध्यान रखेंगे। कुटुंब और धन संपत्ति का मोह जाएगा उनमें स्वार्थ के त्याग से और परम कल्याण के उद्देश्य को बनाने से, और शास्त्रों में जो मोह है वो जाएगा शास्त्रों के तात्पर्य यानी तत्व को अनुभव करने के उद्देश्य से। ये पीछे स्पष्ट अर्जुन को कर दिया गया। फिर कह रहे हैं अब इसके अंदर सांसारिक मोह और शास्त्र मोह दोनों की विदाई का बता दिया स्वरूप। अब आगे कह रहे हैं, बोले ऐसा जो पुरुष है जो मनोगतान मन की कुटुंबी और धन वैभव आदि में स्वार्थ की प्रवृत्ति को और शास्त्रों में केवल अवलोकन की प्रवृत्ति को त्याग चुका है। जो शास्त्र इसलिए पढ़ रहा है कि वो शास्त्र के शब्दों में ढूंढेगा कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी, और जान करके उस पर चल पड़ा है। और जो कुटुंब संबंधी सबके बीच में रहते हुए जल में कमल की भांति सबसे अलिप्त है, विरक्त है, ऐसा पुरुष जो संसार की मन के अंदर जो कामनाएं हैं उन समस्त कामनाओं को, सर्वान कामान समस्त कामनाओं को प्रजाति त्याग कर, छोड़कर आत्मनि एव अपने आत्मा में ही यानी आत्म स्वरूप में, आत्मा का मतलब आत्मनि यानी आत्मा में यानी आत्मा के स्वरूप में, जैसा महर्षि कणाद और महर्षि गौतम और महर्षि कपिल और वेदव्यास बताते हैं। आत्मा का स्वरूप अप्रतिसंक्रमा, अपरिवर्तनशील, अपरिणामी, जो उसके लक्षण बताते हैं आत्मा के, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगम। तो ये जो वहां बताए, और प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन गति इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान आत्मनो लिंगम,
तो ये जो वहां पर स्थूल और सूक्ष्म और जो योग दर्शन के अंदर अप्रतिसंक्रमा और अपरिणामी, ये जो आत्मा का स्वरूप बताया, ये आत्मा के स्वरूप में आत्मना, आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा अपने आप तुष्ट यानी प्रसन्न होता है, अपने स्वरूप में संतुष्ट होता है, अपने स्वरूप में डूबकर उसे अनुभव करता है वो पुरुष तदा तब स्थित प्रज्ञे वाला, स्थिर बुद्धि वाला, विवेक ख्याति की बुद्धि वाला, जड़ चेतन में स्थिर बुद्धि वाला, जन्म मरण में स्थिर बुद्धि वाला, लोभ लालच में स्थिर बुद्धि वाला, विकारों में स्थिर बुद्धि वाला होता है। ये करें जो व्यक्ति सांसारिक समस्त मन में भरी इच्छाओं को विवेक पूर्वक त्याग देता है और त्यागने के बाद आत्मचिंतन द्वारा आत्मा में स्वयं को स्थिर करता है और स्थिर करके जो स्वयं में स्वयं को संतुष्ट अनुभव करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वही स्थिर प्रज्ञ वाला पुरुष आत्मा, जीवात्मा, साधक, साधिका कहलाता है। ये बात यहां पर कह। अब आगे देखिए, अब इसके आगे बता रहे हैं कि और क्या है विशेष है। दुखेषु अनद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। अब कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, यानी जो स्थित प्रज्ञ का मतलब है स्थिर बुद्धि है, तो जो स्थिर बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो उसका आत्मचिंतन, उसका निज में अनुभव वो कैसा होता है। तो कहा दुखेषु अनद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित धी, धी कहते हैं बुद्धि को, और स्थित का मतलब स्थिर, स्थिर बुद्धि वाला। यहां धी का मतलब बुद्धि है और बुद्धि का मतलब विचार है। का स्थिर बुद्धि वाला, दुखेषु अनुद्विग्न मना, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, स्थित स्थित प्रज्ञा वाला व्यक्ति दुखों में उदासीन न होने वाला, अर्थात दुखों को तितिक्षा से सहारने वाला। तितिक्षा का मतलब होता है सहन करना, सहना। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में जो उद्विग्न नहीं हो रहा, दुखों से जो सताया नहीं जा रहा, दुखों से जो आहत नहीं हो रहा, दुखों में जो किलबिला नहीं रहा, दुखों के अंदर जो आक्रोश में, तनाव में भबक नहीं रहा, अंदर झुलस नहीं रहा, अंदर जल नहीं रहा, डाह जिसमें पैदा नहीं हो रही, जो अंदर से सांप की तरह फनफना नहीं रहा है, शांत है, प्रशांत है, स्थिर है, अनद्विग्न मना, बिल्कुल उद्विग्न नहीं है, बिल्कुल आहत नहीं हो रहा, बिल्कुल वो दुखों से अलग है। जैसे नारियल की गिरी नारियल से अलग होती है, वैसे शरीर से, चित्त के भावों से, सब चीजों से आत्मा स्वयं को अलग, आत्मना आत्मनि तुष्ट है जो पीछे कहा है, आत्मना आत्मनि तुष्ट जो पीछे कहा है, उसी बात को यहां पर ले आई। वे कह रहे हैं कि ऐसा जो वे साधक है, सुखेशु, सुखों में, विगत स्पृह, जिसकी इच्छा दूर हो गई, सुख पाने की इच्छा खत्म हो गई। एक तो होता है इच्छा को मारना,
कि सुख मिल नहीं रहे तो इच्छा को मार देते हैं, वहां इच्छा भीतर दबी रहती है। तो उसकी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं जिसकी इच्छा दूर हो गई है, वस्तुओं के स्वरूप को स्थिर विवेकशील बुद्धि के द्वारा इस प्रकार से जाना कि अब उन वस्तुओं को भोगने की इच्छा ही नहीं रही। तो उसी इच्छा के अभाव की मनोस्थिति का नाम विगत स्पृह है। स्पृह का मतलब इच्छा, और विगत का मतलब विगत विशेष रूप से चले जाना। तो जिसकी इच्छा दूर हो गई हो, अर्थात सुख की भी इच्छा न करने वाला, वीतराग भय क्रोध, सुख की इच्छा न करने वाला, जिसकी राग विषयों में प्रीति, भय उन विषयों के नाश हो जाने से जो भीति भय होता है। जैसे कोई खाने की चीज है, अब वो चीज खराब हो जाएगी तो आदमी के अंदर भय होता है, वो खराब हो जाएगी तो उसको खराब होने से बचाने के लिए प्रयत्न करता है। उसमें खाने में जो तीव्र उत्कंठा है, वो उसमें आसक्ति है, स्प्रिय है। तो इनसे जब ऊपर उठ जाता है तो विगत राग स्प्रिय, विगत स्प्रिय, भय क्रोध, भय से क्रोध से जब उन विषयों के हरण के लिए कोई और आ उपस्थित हो, तो जैसे कोई चीज आपको प्रिय है और उस प्रिय वस्तु पर किसी और की भी निगाह हो, तो फिर वहां व्यक्ति में उस व्यक्ति पर क्रोध आता है, उस पर क्रोध आता है, वो मन ही मन उसके ऊपर क्रुद्ध होता है। तो जो इस स्थिति से राग और द्वेष की मनोगत स्थितियों से ऊपर उठ गया है, उस पर चित्त का अत्यंत रुष्ट हो जाना दूसरे व्यक्ति पर जिसमें नहीं होता, इत्यादि इन राग भय क्रोधादि कुंख से रहित जो स्थिर बुद्धि पुरुष हैं, वह मुनि उच्चते, उसको मुनि कहा जाता है, उसको मननशील कहा जाता है। ये मुनि की परिभाषा है। ये और मुनि वही बनता है जो स्थिर प्रज्ञ हो, यानी जो स्थिर बुद्धि वाला हो, जो सुखों में दुखों में सर्वत्र स्थिर हो गया हो, उसको ही मुनि कहा जाता है। तो अब हमारे यहाँ पर 3 श्लोक हो गए हैं, तो आज के पाठ को इतना ही रखेंगे और इन तीनों श्लोकों के भाव को आप आत्मसात करें। सबके जुड़े हुए हैं, ये आपने समझ ही लिया। इसके अंदर केवल 54वें श्लोक में इच्छा जिज्ञासा है, अर्जुन की प्रश्न है, और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण ने 55 और 56वें श्लोक में दिया है और आगे है। तो 55वें और 56वें श्लोक के जो भाव है, उस भाव को आत्मसात करें और इस पर चिंतन करें। अपनी स्तुति को भी श्लोक की दृष्टि से देखें। अब मैं 5 मिनट मौन होता हूं, इस पर आप आत्मचिंतन करें, फिर प्रभु का धन्यवाद करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार गीता के इन श्लोकों को आत्मसात करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, महापुरुषों में आस्था रखते हुए, अपने जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य को प्रगाढ़ और दृढ़ करते हुए, संकल्पित करते हुए स्वयं को साधना के जीवन उत्थान के प्रति अब हम शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इति ओम शांति।